रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी का हल्ला बोल देखा जा रहा है। नगर निगम का घेराव किया। घेराव के दौरान उग्र हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड भी तोड़े हैं। बीजेपी का हल्ला बोल देखा जा सकता है। नगर निगम का घेराव किया है। घेराव के दौरान उग्र हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ा है। सब जनता में ही बात के चेतावनी देखो कि हमन मतलब डरे की जरूरत नहीं है, डराए की जरूरत नहीं है, हमन मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमन मन विपक्ष में भी काम करके देखे हैं, सत्ता पार्टी में भी काम करे हैं। हमन मतलब मालूम है कैसे काम करे जाते। अब ये भ्रष्टाचारी मरना उखाड़ के फेंकना है, जनता विरोधी मरना उखाड़ के फेंकना है। सब जनता जानो। तो ये हल्ला बोल हो रहा है बीजेपी द्वारा। आखिर मामला क्या है पूरा ये समझेंगे हम। हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, हल्ला बोल बीजेपी का हम देख रहे हैं, आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों घेराव किया गया है नगर निगम का? बिल्कुल देखिए, रायपुर बीजेपी ने यह ऐलान किया कि नगर निगम के कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, चाहे वो राज्य मद से किया गया काम हो या फिर स्मार्ट सिटी के तर्ज पे या स्मार्ट सिटी फंड से जो काम हुए हैं उसमें लगातार भ्रष्टाचार की जा रही है। और साथ ही साथ वार्डों में 3 साल नगर निगम गठन को हो चुका है, लेकिन वार्डों में जो समस्या है आज भी विकराल रूप धारण की हुई है, जिसका समाधान ये निगम की जो सरकार है वो कर नहीं पा रही है। इसलिए बीजेपी ने तय किया कि आज नगर निगम का घेराव किया जाएगा। रायपुर के 4 विधानसभा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पे पहले इकट्ठे होते हैं, सबके लिए स्थान तय किया जाता है और उसके बाद सभी जगह के नेता और कार्यकर्ता इस निगम मुख्यालय के ठीक सामने एक मंच लगाया जाता है, उस मंच पे वो बैठते हैं और वहां से ललकारते हैं। और नतीजा ये होता है कि कार्यकर्ता इस निगम बिल्डिंग के ऊपर धावा बोल देते हैं और जो मेन गेट पे जो लोहे का गेट लगा है, चैनल गेट लगा है, उसे वो तोड़ देते हैं और उसके बाद भीतर जो लकड़ी का गेट लगा है उसे भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। न केवल मेन गेट को तोड़ा जाता है बल्कि जो रेलिंग लगी हुई इस रेलिंग को भी तोड़ दिया जाता है, खिड़की को तोड़ दिया जाता है। एक उग्र प्रदर्शन जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। नेता लगातार मंच से पुलिस को, प्रशासन को चुनौती देते हैं कि कार्यकर्ताओं को कुछ किया गया तो उसके बाद जो प्रदर्शन होगा वो और अधिक उग्र होगा। इन तमाम चीजों के बीच बाद में नगर निगम के कमिश्नर बाहर आते हैं, वो ज्ञापन लेते हैं और उसके बाद जांच के लिए आश्वासन देते हैं, तब जाके बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहां से वापस जाते हैं। लेकिन 70 वार्डों के 700 से अधिक समस्याओं का एक पुलिंदा, एक दस्तावेज, तकरीबन 300 पन्ने का दस्तावेज लेके बीजेपी के लोग यहां पे पहुंचते हैं और निगम आयुक्त को सौंपते हैं और उन्हें वो बताते हैं कि किस किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे बूढ़ा तालाब निर्माण की बात कर ली जाए या फिर चौपाटी निर्माण की बात हो या अन्य योजनाओं की बात हो, स्मार्ट सिटी के फंड का दुरुपयोग का सीधा आरोप जो है वो बीजेपी लगाती है। 300 पन्ने का दस्तावेज सौंपती है और कहती है कि IIT से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि राज्य स्तर पर अगर इसकी जांच होगी तो वही ढाक के 3-5 जैसे स्थितियां बनेगी और जांच में लिपापोती ही सामने आएगा। निगम कमिश्नर कहते हैं कि अपने उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन लेंगे और उसके बाद इस पूरे मामले पे आगामी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ 2023 जो है चुनावी साल है और चुनावी साल के शुरू होने से 2 दिन पहले बीजेपी का राजधानी रायपुर के बीचों बीच नगर निगम मुख्यालय पे इस तरह से उग्र प्रदर्शन बताने के लिए काफी है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। एक मंच पे तमाम नेता आज बैठे हुए थे, कार्यकर्ताओं को लगातार वो उत्साहित कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पे उग्र प्रदर्शन भी साथ ही साथ हो रहा था। तो तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकल के आई राजधानी रायपुर के बीचों बीच बीजेपी के इस नगर निगम मुख्यालय घेराव के दौरान। अवधेश, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं और जिस तरह प्रदर्शन, हल्ला बोल बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, जो तरीका अख्तियार किया गया है, आखिर कहां तक सही है? हम देख रहे हैं तस्वीरों में रेलिंग पर चढ़ते हुए कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आखिर ये कहां तक सही है? अपनी मांगे हैं, जायज है मांगना अपनी मांगे जो है, पर तरीका कितना सही है? बिल्कुल देखिए, दरअसल तरीके पे ही चर्चा की जा रही है कि आखिरकार इस तरह से तरीका क्यों, जो आप पब्लिक के पैसे में भ्रष्टाचार का आरोप लगा के शहर की सरकार के पास आते हैं और कहते हैं कि पब्लिक के पैसे का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन उसी पब्लिक के पैसे से लेके गेट को आप तोड़ देते हैं, रेलिंग को आप तोड़ देते हैं, बैरिकेडिंग को उखाड़ के फेंक देते हैं। और इतना ही नहीं, नगर निगम मुख्यालय के ऊपर झंडा लगा दिया जाता है। मैं रोहित से कहूंगा कि जरा जूम करके एक बार दिखाए कि निगम मुख्यालय के ठीक ऊपर बीजेपी का जो झंडा है वो लगा के
कार्यकर्ता यहां से चले जाते हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा जब उसे उतारने की कोशिश की जाती है, तब नीचे से जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हैं वो बेहद ही उत्साहित और तेज आवाज में विरोध करते हैं, जिसके बाद पुलिस भी उस झंडे को उतारने की जहमत नहीं उठाती है। तो ये तस्वीरें निकल के सामने आई है बीजेपी के राजधानी रायपुर के बीचों बीच इस प्रदर्शन में। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर है, उसकी बात करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ईवीएम की खेप रायपुर पहुंची है। 4 ट्रकों में ईवीएम